हेलो, वेलकम गाइस। चलिए हम लोग रीडिंग देखते हैं कि क्या आप पुरानी बातों को भूलेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। दो रिक्वेस्ट की गई है, टॉपिक है। चलिए देखते हैं। तो क्या आप अपनी पुरानी बातों को भूलेंगे और आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, आगे स्टेप लेंगे? तो क्या मेरे व्यूअर्स पुरानी बातों को भूलेंगे? चलिए, तो गाइस, ये आप पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। बेल आइकन होगा ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। तो क्या आप अपनी पुरानी बातों को भूलेंगे? चाहे वो पुरानी बात आपके लाइफ से, किसी भी जगह से, किसी भी तरह से जुड़ी हुई है, जो आप भूलना चाहते हैं, तो क्या भूलेंगे या नहीं? उसमें सक्सेस होंगे कि नहीं? ठीक है, अब रिश्ता कहीं भी, कैसा भी, किसी भी, कोई भी बात कहीं से जुड़ी हो, किसी भी तरह से हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये है कि अपनी पुरानी बात, जिससे आपको कहीं से कुछ भी, किसी भी तरह की फीलिंग आती है, कष्ट होता है, दुख होता है, या खुशी भी मिलती हो, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा गाइस। चलिए, तो क्या आप अपनी पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ेंगे? तो यहाँ पर देखते हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, हर कोई देख सकता है, हर राशि वाले देख सकते हैं। अगर आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग, आपसे रेजोनेट नहीं करती तो आप जाकर दूसरे वीडियोस चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको अलग अलग टॉपिक मिलेंगे, अलग अलग तरह की गाइडेंस, अलग अलग तरह के मैटर्स मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है आपके काम आ जाए। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या आप अपनी पुरानी बातों को भूल कर आगे जाएंगे, बढ़ेंगे, स्टेप लेंगे? तो यहाँ स्थितियाँ कुछ इस तरह की, बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे होंगे, या बहुत से लोगों की एनर्जी यहाँ पर है और हर तरह की है, तो मुझे सबके बारे में बताना होगा। ठीक है, तो आप में से मैं पहचान भी बताऊंगी। ठीक है, तो आपको जैसे रेजोनेट लगे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप में से बहुत लोगों की जो पहले पूर्व में काफ़ी ज़्यादा, अगर बोल सकते हैं तो परिवार की ओर से आपके प्यार के रिश्ते में किसी तरह की दिक्कत या परेशानियां हो सकती हैं। आपके एज में अंतर भी होगा गाइस। ठीक है, जिनका भी मैं प्यार का रिश्ता ये बता रही हूँ, लवर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनका एक अच्छा खासा रिलेशनशिप है और उसमें फैमिली की वजह से कुछ प्रॉब्लम या दिक्कतें आई हैं, तो उसमें से आप एक एज में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, एज में बंदा छोटा हो सकता है, ये मैं बता दूं, बंदा या बंदी एज में छोटा हो सकता है, या आप बड़े हो सकते हैं या वो बड़े हो सकते हैं, किसी भी, या आप छोटे हो सकते हैं, वो छोटा हो सकता है। ये उनकी स्टोरी है और उनके लिए है इस तरह से कि आपने बहुत ज़्यादा कोशिश किया, ट्राई किया है कि आपका रिश्ता चलता रहे, पर ऐसे एक अनजान रास्ते में आप चले गए थे इस रिश्ते को लेकर, जिसकी वजह से शायद इमोशनली आपको दूर हटना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये था कि आपको बढ़ने नहीं दिया गया, आपके आसपास की जो स्थिति थी, हिम्मत थी, वो काट दी गई या अलग कर दी गई है, बोल सकते हैं। कुछ ऐसी स्थिति, परिस्थिति बनी होगी जिसमें कि आपने सोचा होगा कि चलिए अभी हम एक नई शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सब कुछ एंड है, ख़त्म है। यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए कि आप क्या अपनी पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ेंगे? तो नहीं बढ़ेंगे। ये जिनके साथ भी इस तरह से हुआ है, वो अपनी पुरानी बातों को लेकर नहीं बढ़ेंगे, यहाँ पर कंफर्म है। क्योंकि जो चीज़ें हैं वो अभी भी दिख रही हैं, चल रही हैं,
और पहले जिनके साथ ये हुआ है वो आज की डेट में भी इस तरह की एनर्जी में पड़े हुए हैं, नहीं भूलेंगे, ना ही वो अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि स्थिरता जो दिख रही है वो ज़बरदस्त तरीके से दिख रही है मुझे। अभी के एनर्जी के हिसाब से बता रही, एनर्जी चेंज होती है, आप एक्शन ले सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, दोनों मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं, दोनों ख़त्म कर सकते हैं, रिश्ता वहीं जैसा पड़ा है वैसे ही। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि कोई है जो बुरी तरीके से आज की डेट में आपके लिए, चाहे बंदा हो बंदी हो, रिश्ते के दरवाजे नहीं खोलना चाहता। और अगर बोला जाए तो बहुत ज़्यादा एक पक्ष चाहता है, दूसरा पक्ष नहीं चाहता है, ठीक है। अभी एनर्जी इसी तरह की चल रही है और इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा कष्ट होता है, दिक्कतें होती हैं, पुरानी बातें और यादें आती हैं, पुराने फ़ोटोज़, वीडियोज़, जो भी कॉन्वर्सेशन, जो भी बातें आपके बीच में होती थी वो शायद आपको पीछे नहीं हटने दे रही है। एक होप है, एक इंसान के अंदर आशा बनी रहती है। और आप में से मैं बता दूं कि एक पार्टनर ने ये तक अपने आप में डिसाइड कर लिया है, बोल दी कि डेस्टिनी को पीछे छोड़ना, मतलब कि कुछ भी हो जाएगा, ये रिश्ता आज नहीं तो कल सारी ज़िंदगी आगे जाएगा, ज़िंदगी तक का सोच कर बैठे हुए हैं, क्योंकि साहस और हिम्मत बहुत ज़्यादा है आप में से किसी एक पार्टनर के अंदर, ठीक है। तो वो टच, वो रिश्ता वो बना कर रखना चाहते हैं। अब यहाँ चलिए अब दूसरा देख लेते हैं कि क्या आप पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिनके लाइफ में अगर बोला जाए कि आपने एक बार नहीं कई बार अपना बिजनेस, जॉब या ऐसे करने की कोशिश की है गाइस, सेटल होने के लिए बहुत कोशिश की है, हाथ पैर मारे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, घर के अंदर से, घर के बाहर से, ये एनर्जी कंफर्म है। और यहाँ पर मुझे इस तरह से दिख रहा है कि रास्ता आपको मिला नहीं, रास्ता आपको मिला नहीं है। और उस रास्ते में जब आप चल रहे थे तभी आपको किसी ने हेल्प या सपोर्ट करने के लिए, या हो सकता है पार्टनरशिप के लिए कोई आया हो, या आपने कुछ समय कहीं इस तरीके से ज्वाइन किया हो किसी काम को, किसी नई चीज़ को सीखा हो। सीखने की भी यहाँ पर दिख रही है, तैयारी भी यहाँ पर दिख रही है, इन्वेस्टमेंट भी यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर चीज़ ऐसी है कि आपने बहुत दिन रात प्रार्थनाएं की हैं कि आपका वो चीज़, वो टाइम जो है फाइनेंस को लेकर के वो उसमें आगे जाए। तो जब आप जुड़े ऐसे लोग, उसी बीच उसी दौरान आपका रिश्ता यहाँ पर किसी एक बंदी से हुआ है, ये बंदे या बंदी से हुआ है ये रिश्ता। और बोलना तो पड़ेगा, जो आ रहा है देखिए मुझे बोलना पड़ेगा, हो सकता है नहीं, कंफर्म है ये बंदा या बंदी शादीशुदा है और आप शादीशुदा नहीं हैं, ठीक है। अब आपके अंदर ये चीज़ें इस तरह से आ रही है कि इमोशनल जो लगाव होता है, अटैचमेंट होता है, उससे बाहर नहीं जा पा रहे। आपको कहीं ना कहीं सच्चाई पता है, उन चीज़ों को लेकर रुके रहना, ठहरे रहना, रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन रिश्ता बहुत अच्छा है, प्योर है, उसमें किसी तरह का छल कपट या धोखा नहीं है, दिल से आपको सपोर्ट किया गया, मन से किया गया, आत्मा से किया गया, बट रिलेशन तो बना, यहाँ पर रिश्ते हैं। अब हकीकत ये है कि आप कैसे बढ़ें, किस तरह से जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सामने वाला कोई है जो आपको आपके लिए, आपको पता है और आप भी उनके लिए अट्रैक्ट हैं, वो भी फुल अट्रैक्शन है। अब आप अपने देख सकते हैं गाइस। लेकिन यहाँ पर अगर बोला जाए तो आप मूव ऑन या फिर उन पुरानी बातों को, चीज़ों को छोड़कर कहीं और फोकस कर रहे हैं, करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। ये चीज़ शुरू हो गई है, आपको पता है कि यस, कुछ चीज़ें हैं जो सोसाइटी में या फिर एक अपनी रियल लाइफ में नहीं हो पाती है। आप एक्शन ले रहे हैं, कुछ मुझे इस तरह से दिख रहा है। जो डिज़ायरनेस थी वो एक बोल सकते हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह की थी आपकी, ठीक है। तो आप उससे हट रहे हैं, दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। आप जाएंगे, आप अपने रास्ते से जाएंगे, बट प्यार से उस चीज़ को छोड़ कर जाएंगे।
पर यस हाँ, उससे आप निकल जाएंगे। तो क्या आप अपनी पुरानी बातों को भूल जाएंगे? हाँ यस, भूलेंगे, आप कन्फर्म में निकल जाएंगे। ठीक है, उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर आता है कि आप अपनी पुरानी बातों को भूलकर, ये वो लोग हैं, ये नेक्स्ट उन लोगों के लिए बता रही हूँ मैं जो थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड के लोग हैं, बहुत ज़्यादा घर के अंदर हो या बाहर हो, कहीं भी हो, आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड से जुड़े हों, ज़िंदगी की किसी भी उम्र में, किसी भी फेज़ में आप रह रहे हो, पर आपके अंदर एक छोटा सा परिवार, मतलब आप किसी परिवार में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं और परिवार को लेकर चल रहे हैं और ईश्वर की ओर आपका अब जाकर झुकाव हो रहा है। एक टाइम, एक समय ऐसा था कि शायद आप चीज़ों को नहीं मानते थे, जानते थे, समझते थे, एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जैसे लोगों की होती है वैसे ज़िंदगी आपकी चल रही थी, लेकिन कुछ हादसे, कुछ ऐसी बातें, घटनाएं, दुर्घटनाएं आपकी ज़िंदगी में होते गए, आप उनसे फाइट करते गए, उनका सामना करते गए और उनसे आप आज देखा जाए तो बाहर निकल गए हैं। और अगर चीज़ों को और क्लियर करूँ तो निगेटिविटी को लेकर आप उससे फाइट करके बाहर निकले हैं। ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डेंजर थे, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आपके अंदर डाली है, यहाँ पर कुछ गलत तरह की चीज़ें आपकी फैमिली में की और करवाई गई, जिसको नेगेटिव स्पेल, ब्लैक मैजिक और XYZ आप कुछ भी बोल सकते हैं। किसी भी तरह से परेशान और दिक्कतें आई होगी, ऐसे रिश्तों से आप दूर रहना चाहते हैं और आपने हालांकि बहुत पहले छोड़ दिया है इन चीज़ों को, लेकिन सामने वाला आप पर फोकस किए हुए गाइस यहाँ। ठीक है, तो जो आ रहा है वो मुझे बताना पड़ेगा। आप हट जाइए, मन से, आत्मा से, शरीर से, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, लेकिन जो एक कहते हैं ना कि गिद्ध की नज़र जो रहती है वो अच्छे लोगों पर ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो यहाँ अगर बोला जाए तो यस है, कुछ लोग हैं। ठीक है, इनकार नहीं कर सकती हूँ, ये चीज़ है। देखिए, पीपल अराउंड यू, इस तरह के लोग, इस तरह के पीपल हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। अब यहाँ पर होता है कि क्या ये आपके ऊपर उसी तरह जैसे पहले वर्क किया था कर पाएंगे? तो वो सारी डिपेंड करता है आपकी अपनी प्रोटेक्शन पर, डिपेंड करता है आपके अपने कॉज ऑफ एक्शन पर। और अगर बोला जाए तो अवेयर हर इंसान रहता है, अवेयर हैं आप, आपकी एनर्जी अच्छी है, सोच अच्छी है, कर्म अच्छे हैं, तो आपको टच करेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप उन चीज़ों से निकल चुके हैं ना गाइस, जो चीज़ें छूट गई, हटा दिया, तो फिर वो उतना वर्क नहीं करती है। हाँ, उनसे अटैचमेंट रहेगी। अगर आपका कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अटैचमेंट क्यों है, क्योंकि आप बार बार उन चीज़ों को सोच रहे हैं, बार बार उन चीज़ों से, क्योंकि इमोशनली हर्ट होकर के जो इंसान निकलता है तो उन चीज़ों को छोड़ नहीं पाता, फिर ये चीज़ें साथ में लगी रहती हैं, वर्क करने लगती हैं ना, तो आपको छोड़ना पड़ेगी। कुछ लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं है, जीने मरने से भी मतलब नहीं है उनके, तो आपको वो चीज़ें दिख रही है क्योंकि रास्ता आपके पास इस तरह का है, तो आपको वर्क तो करना पड़ेगा, अपनी लाइफ को आगे तो ले जाना पड़ेगा। एक नहीं, कई चीज़ों की, जैसा अगर बोला जाए कि कई तरह के लोग हैं, कई तरह के लोग होने की वजह से आपको डायरेक्शन तो चेंज अपना करना पड़ेगा। जिन्होंने कर लिया है उनके लिए बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं किया तो डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपनी सोच का। ठीक है, अपनी जगह का नहीं, जगह कोई नहीं बदलता, जो जहाँ जन्मा है वहीं मरता है। जगह कुछ समय के लिए इधर से उधर आ सकता है, जा सकता है, ठीक है, लेकिन आप डायरेक्शन को चेंज करना होगा, अपनी सोच का, अपने कर्मा का। ठीक है, यहाँ पर अगर बोला जाए नीड किस चीज़ की है, चेंज की है, कुछ चेंज होना है, कुछ फ्लेक्सिबल आपको बनना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ है जो अटके हुए पड़े हैं, बहुत कठोर बने हुए पड़े हुए हैं, आप उन चीज़ों से हटना पड़ेगा तो आप निकल जाएंगे। अब ये आप अपनी पुरानी बातों को भूल जाएंगे, यस हाँ भूल जाएंगे। कुछ लोगों को लिए मैंने बोला है कि नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप अटके पड़े हैं, तो अटके पड़े में तो फिर फटके पड़ते ही हैं। अब यहाँ पर आ जाता है कि गाइस ये वो लोग हैं, इस तरह के लोग हैं जो
बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सफलता या सक्सेस आज की डेट में बोला जाए तो पा चुके हैं आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर ली है। ऐसे लोग भी मेरी रीडिंग को देख रहे होंगे इस वक्त गाइस, जो सफलता उच्चतम स्तर की प्राप्त किए हुए बैठे होंगे किसी भी जगह से, किसी भी फील्ड से आप हो सकते हैं। ये उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, और 101% आपकी लाइफ और ज़िंदगी में हुआ कोई ना कोई इस तरह से आपने कोई अपनी लाइफ में चीज़ें की हो, या कुछ ऐसा किसी से रास्ता पूछा हो, किसी ने आपको डायरेक्शन दी है, रास्ता दिखाया, और आज आप डायरेक्शन दे रहे हैं। तो वो जो चीज़ थी, मतलब आपको जब रास्ता नहीं मिल रहा था, एक किनारा नहीं मिल रहा था लाइफ का, ज़िंदगी का, तब आपको किसी ने हाथ पकड़ा और थामा और आप आगे बढ़े। वो कोई भी बंदा या बंदी आपकी ज़िंदगी से, आपकी ज़िंदगी के काफ़ी समय पहले से जुड़े हैं ये, ठीक है। ये बंदा या बंदी जो भी है वो काफ़ी समय पहले से जुड़े हुए हैं, शायद आप उनको कहीं ना कहीं भूल गए हैं। अब यहाँ पर आता है भूले क्यों हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जब इंसान अपने, कहते हैं ना, इंट्यूशन को नहीं समझ पाता है। इंट्यूशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कुछ गलत फहमियाँ हो सकती हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, कुछ चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपकी इच्छाओं की पूर्ति गुरु के माध्यम से हुई है, यहाँ पर कन्फर्म है। जिन्होंने पहली बार आपका हाथ लेकर चले थे, ये उनकी इच्छाओं की, आपकी इच्छाओं की पूर्ति उनके माध्यम से हुई है। तो चीज़ें, जैसे हो सकता है कोई मानता हो, जैसे हो सकता है कि किसी चीज़ को आपने करने का अपने मन में सोचा हो कि इन गुरु के लिए, या इस व्यक्ति के लिए, इस बंदे के लिए, इस बंदी के लिए, जिसने मेरी लाइफ का सबसे अच्छे काम पर साथ दिया या बुरे वक्त में साथ दिया, तो मैं कुछ इस तरीके से इंसान होता है ना, अपनी मन ही मन प्रेयर्स ऑफर करता है, कोई ऊपर वाले से कुछ बोलता है, यूनिवर्स से अपनी एक, या सामने वाले से ना बोले लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत अच्छा उनके लिए कुछ सोचता है। वो शायद कनेक्शन कट गया है पूरी तरीके से आपका, अगर सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा, फिर रिमाइंड हो जाए मेरी इस बात से। तो थोड़ा आपने एक बार मिलना चाहिए, बातें करनी चाहिए, और मेरे को नहीं लगता कि आपको हटना चाहिए। लेकिन अगर आप जाएंगे तो, क्योंकि चीज़ें ऐसी है कि बहुत अच्छी है, स्मूथ है, मतलब आपके साथ ऐसा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी बुरी सोच नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन इंसान होता है कि जब एक बेनिफिशियल कनेक्शन के लिए, डिज़ायर के लिए, अगर और ज़्यादा बोले तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डूब जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि ऑब्स्टेकल्स जब क्रिएट होते हैं तो हम पीछे की ओर मुड़कर देखते हैं, सब चीज़ों को सब याद करते हैं, लेकिन कोई एक पॉइंट रहता है जिसको हम देख नहीं पाते, खंगाल नहीं पाते, उसका अनुसंधान नहीं कर पाते हैं। चीज़ों को अगर देखेंगे तो है तो पुरानी, पर बहुत आपके लिए मजबूती के साथ आज भी खड़ी हुई है। तो आपने आपकी ओर से हो सकता है, या हो सकता है कि उनकी ओर से पूरी तरीके से आपको भुला दिया गया हो। तो देखिए इस तरह से है, यहाँ पर मुझे आपकी ओर से दिख रहा है। और जाहिर सी बात है, जब हमें कोई रास्ता दिखाता है तो रास्ता दिखाने वाले की तो आदत होती है कि आप ये सही रास्ता अच्छे लोग दिखा देते हैं, आप चले जाओ। लेकिन हम कहीं टकरा जाएं तो उनको हम भूल जाते हैं, तो उनको प्रणाम तो करना ही चाहिए। चलिए ओके, हो सकता है कि उन्होंने भूला हो, एनर्जी इस तरह से आ रही है। देखिए इन चीज़ों को ना, जो ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें रहती ना, इसको इनकार नहीं कर सकते हैं आप, इन चीज़ों को इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सी डीप स्टोरी है इसमें। अगर देखा जाए तो एक नहीं, हज़ारों कहानी निकल आएगी, हर सिचुएशन में, हर तरह की। मतलब यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके जब बुरा वक्त था तो बहुत से लोग कम हो सकते हैं, लेकिन उस तरह के लोग आए जब आपको थामा, रास्ता दिखाया, कुछ नहीं तो एक शब्द ही बोल दिया जब आप हील हो गए, कुछ ऐसा काम हो गया जब आप आगे बढ़ गए, कुछ ऐसी बात हो गई जब आपको सक्सेस मिल गई, चीज़ें हैं। तो गाइज़ क्या आप मूव ऑन करोगे? तो यस, हाँ करेंगे। ये रीडिंग, ये आप में से देखिए जिससे जैसे रेजोनेट करती है। डीप रीडिंग थी, अच्छी रीडिंग थी, मैंने पहचान के साथ बता दिया है। चलिए ओके, बाय बाय।